योगी से टकराना पड़ गया भारी, डर से कांपने लगे चंद्रशेखर रावण, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए मांगनी पड़ेगी माफी। चंद्रशेखर रावण ने कर दिया ऐसा काम, देखकर मायावती भी हो गई आग बबूला, गुस्साए योगी लेंगे भीषण एक्शन। खुद को दलितों का मसीहा समझने वाले चंद्रशेखर रावण अब बुरी तरह से फंस गए। पहले भारत बंद के दौरान योगी आदित्यनाथ से पंगा लिया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि दलित समाज ही चंद्रशेखर रावण के खिलाफ उतर गया है। एक सीट जीतकर ही चंद्रशेखर रावण के अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया है कि खुद को मायावती से भी बड़ा नेता समझने लगे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ को ललकारते हैं तो कभी मोदी और आरएसएस के खिलाफ बयान देते हैं। मायावती पूरी जिंदगी दलितों के लिए लड़ती रही, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन चंद्रशेखर रावण में सांसद बनकर ही तानाशाह जैसी अकड़ है। लेकिन अब गाजियाबाद में दलित समाज के ही शख्स को जब रावण के गुंडों ने पीटा तो योगी का गुस्सा भड़क गया। योगी क्या करने वाले हैं उससे पहले बताते हैं पूरा मामला क्या है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने गाजियाबाद में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया। इसी दौरान वाल्मीकि समाज से आकाश चंदेल नाम का एक लड़का चंद्रशेखर रावण से मिलने पहुंचा। बताया जा रहा कि आकाश अपनी कुछ समस्या को लेकर पहुंचा था, लेकिन चंद्रशेखर रावण के समर्थकों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की और जानलेवा हमला भी किया। इसे लेकर एक कहानी और चल रही है। बताया जा रहा कि आकाश चंदेल नाम का युवक काला झंडा दिखाने के लिए गया था, जिसके बाद चंद्रशेखर रावण के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया। शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार हर किसी को है। अब वाल्मीकि समाज के लोग चंद्रशेखर रावण के खिलाफ उतर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दलित समाज की राजनीति करते हैं, आखिर उसी दलित समाज के लड़के पर इस तरह से जानलेवा हमला क्यों किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नाम रोशन करने वाली दलित समाज की बेटी रोहिणी घावड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, चंद्रशेखर अपने गुंडों को संभाल लो। जिस वाल्मीकि समाज के वोट और नोट से सांसद बने हो, आज उसी समाज के नौजवानों का खून बहा रहे हो। गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी के भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रॉयल वाल्मीकि आर्मी प्रभारी आकाश चंदेल सहित अन्य वाल्मीकि युवाओं पर जानलेवा हमला किया, जिससे गंभीर चोटें आई। रोहिणी घावड़ी आगे लिखती हैं, भाई थोड़ी सी तो शर्म कर लो, अपने समाज का साथ नहीं दे सकते तो किसका साथ दोगे। गाजियाबाद घटना के बाद अब मांग उठ रही है कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दलित समाज के लोग ही योगी से कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब अयोध्या में एक 12 साल की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, तब चंद्रशेखर रावण शांत थे। जब भी इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता अत्याचार करता है या फिर उस इलाके में कोई ऐसी घटना होती है तो वहां पर चंद्रशेखर रावण शांत रहते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए सिर्फ अपने समाज के कंधे पर बैठकर गोली चलाते हैं। चंद्रशेखर रावण की चतुराई देखिए। एक बार तो मायावती को अपनी बुआ तक कह दिया था, लेकिन बाद में मायावती ने खुद सामने आकर खुलासा किया था कि मेरा उसके जैसे अपराधी से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर रावण इस वक्त सिर्फ किसी भी तरह से पिछड़ा वोट बैंक पर कब्जा करके मायावती को पूरी तरह से राजनीति से हटाकर खुद अपने समाज का मसीहा बनना चाहते हैं। लेकिन मायावती और रावण की राजनीति करने का तरीका अलग है। मायावती अपने समाज के लिए काम करती रही और अपनी सभी जातियों को एक साथ लेकर चलती थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण के गुंडों ने जिस तरह से वाल्मीकि समाज के आकाश चंदेल पर जानलेवा हमला किया, उससे पता चलता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह कि अब लोग योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद में चंद्रशेखर रावण के समर्थकों ने जो किया, उसके बाद से दलित समाज में भी गुस्सा और रोष है। वहीं अब योगी की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जो अपने समाज का नहीं हुआ, वो अपने समाज का मसीहा कैसे बन सकता है। दावा किया जा रहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट योगी ने भी मांगी है और उसके बाद योगी का एक्शन शुरू होगा। वैसे इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।